हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रेजेंट सिंपल इन अ ब्यूटीफुल वे so that you can understand each and everything. I hope that you don't have any confusion after watching my video in present simple. So let's start our class. आज के लेसन स्टार्ट करने से पहले एक रिकैप लेंगे, रिकैप ऑफ द लास्ट डेज वीडियो। हमने पिछली बार पढ़ा था रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में और सम कॉमन यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में सीखा था। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा तो उनसे गुजारिश है कि वो उस वीडियो को आई बटन पर दिख रहा है वो लिंक, उसको देख लें टच करके, क्योंकि पिछली वीडियो का देखना ज़रूरी है ताकि अगला वीडियो समझ में आ जाए। हर वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जरूर देख लें। आगे हम सीखते हैं सम यूज़फुल प्रीपोजिशन, कुछ फ़ायदेमंद इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में। यूज़ ऑफ विथ एंड बाई। विथ और बाई में कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है कि हम विथ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और बाई का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो विथ का इस्तेमाल, विथ इज़ यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल, विथ का इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर द थीफ वॉज बीटन विथ अ स्टिक। थीफ को मारा गया बाई अ स्टिक नहीं बोलेंगे। देखो, बाई और विथ का दोनों का सेंस एक ही जैसा निकलता है, से या ज़रिया, ठीक है ना। सो यहाँ पर द थीफ वॉज बीटन बाई नहीं होगा, विथ अ स्टिक, क्योंकि स्टिक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, किसी हथियार से किसी चीज़ से मार रहा, ठीक है। माई मदर कट्स वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। यहाँ पर विथ अ नाइफ होगा, क्योंकि बाई अ नाइफ नहीं बोल सकते यहाँ पर। तो बाई भी लगाते हैं हम लोग, लेकिन वो गलत लगाते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विथ लगाएंगे। क्लियर है। बाई इज़ यूज्ड फॉर एन एजेंट। बाई का इस्तेमाल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। बाई का इस्तेमाल एजेंट के तौर पर। फॉर एग्जांपल, एजेंट मतलब समझिए, दिखाता हूँ। द थीफ वाज कॉट। चोर पकड़ा गया। किसके जरिए पकड़ा गया होगा? चोर के, पुलिस के जरिए पकड़ा गया होगा। ये एजेंट है, बाई द पुलिस। द वेजिटेबल्स वर कट बाई माई मदर। मेरी माँ ने वेजिटेबल्स काटे, किसके जरिए? वो यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए जो है हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर द वेजिटेबल्स वर कट विथ अ नाइफ होता, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बात अलग होती, क्योंकि नाइफ है, इंस्ट्रूमेंट है, तो विथ लगाएंगे, इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो बाई लगाएंगे। आई होप कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर में। ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये लोग, ये कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन है, बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं। तो सिंस का इस्तेमाल जो है ना, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। देखिए, सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है कोई फिक्स्ड पॉइंट है, टाइम का एक मुतय्यन जगह। जैसे बोले तो अगर मैं बोलूँ 4 बजे से, तो 4 एक पॉइंट हुआ ना, सुबह से, सुबह एक पॉइंट है। अब मैं बोलूँ कि 2 साल से, तो 2 साल से कब से पता नहीं, 4 महीने से या कई महीने से, कई दिन से, ये तो बात नहीं समझ में आएगी। लेकिन मैं बोलूँगा 15 अगस्त से, तो 15 अगस्त तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद जनवरी से बोलूँ तो जनवरी भी एक फिक्स्ड मंथ है, तो जनवरी बोलने से मतलब मंथ समझ में आ गया कि पॉइंट ऑफ टाइम है, तो किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा। हम पॉइंट के लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई हैवेंट सीन हिम सिंस मंडे, तो मंडे सिंस लगाया, क्योंकि मंडे बात समझ में, हफ्ते का एक दिन होता है और मुतय्यन होता है, ठीक है। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री सिंस 2008। ये भी समझ में आ गया, 2008 2009। हम जब लेसन पढ़ेंगे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हम ये सिंस 4 का डिस्कस उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी ऐसे प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा हल्का सा टच करके चल रहे हैं। 4 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम, वक्त की लंबाई, या कितने दिन, कई घंटे से, कई साल से, कई महीने से, 2 दिन से, कई सालों से, महीनों से। तो इसका कोई पॉइंट नहीं होता है, ये पीरियड बताता है कि 4 घंटे से, 6 घंटे से, 6 दिन से। तो इसके लिए हम लोग 4 का इस्तेमाल करते हैं। जब फिक्स्ड पॉइंट नहीं मालूम होगा, तो वहाँ पर 4 लगाएंगे। आई हैवेंट सीन हिम फॉर 2 डेज़। 2 दिन से हमने उसको नहीं देखा, ठीक है। आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा 2 दिन से। तो 2 दिन से कब से पता नहीं। दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। अब कई साल से वो यहाँ पर काम कर रहे थे। मैनी ईयर्स यहाँ पर समझ में आएगा। अब 4, क्योंकि मैनी ईयर्स से कब से है पता नहीं, कौन सा साल से है, 2008 से है, 2005 से है, तो कई साल से मतलब समझ में नहीं आया, इसलिए इसके साथ हम पॉइंट ऑफ, ये पीरियड ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है, इसलिए हम इसके साथ 4 का इस्तेमाल करें। आई होप कि समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन और एमंग, ये भी कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है। बिटवीन और एमंग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं वो देखते हैं। बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर 2 पर्सनस। बिटवीन का इस्तेमाल हम जब और थिंग्स के लिए, चीज़ों, जब हम कुछ चीज़ बांट रहे होते हैं या डिवाइड कर रहे होते हैं, कुछ
बोलते हैं, तो ये दो लोगों के लिए या दो चीज़ों के दरमियान कुछ हो तो उसको हम साथ बिटवीन लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देयर वाज अ फाइट, लड़ाई हो रही थी बिटवीन द बॉय टू पीपल, दो लोगों के दरमियान। जब दो लोगों के दरमियान होगा तो हम बिटवीन लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को बांट दो बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, लड़के और लड़की में, उस लड़का और लड़की में बांट दो। समझ में आ गई बात? तो लड़का और लड़की, लड़का एक है लड़की एक है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स नहीं है और यहाँ बॉयज़ नहीं है। तो द बॉय मतलब कोई ख़ास लड़का है और द गर्ल मतलब कोई ख़ास लड़की है, तो दोनों में मिठाई बांट दो। तो दो चीज़ बिटवीन समझ में आ गया। आई होप बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब दो चीज़ में बांटना हो या दो चीज़ के बारे में बात हो तो हम बिटवीन लगाएंगे। अच्छा, अमंग का इस्तेमाल देख लेते हैं। अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई बात हो रही हो तो हम उसके साथ अमंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रेन, इन मिठाइयों को बांट दो, किस में? चिल्ड्रेन में, बच्चों में बांट दो। तो बच्चे एक दो तो नहीं होंगे ना, दो से ज़्यादा को बच्चे बोल सकते हैं, ठीक है। या दो से ज़्यादा होंगे तभी तो इसके अमंग का इस्तेमाल करेंगे। अगर दो होंगे तो बिटवीन द चिल्ड्रेन बोल सकते हैं, मतलब चिल्ड्रेन दो ही होंगे। बिटवीन बोला तो दो, और उससे ज़्यादा के मीनिंग निकाली हो तो अमंग इस्तेमाल करेंगे। द विलेजर्स वर फाइटिंग, गाँव वाले लड़ रहे थे, अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे थे। तो अमंग का इस्तेमाल समझ में आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये तो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स थे तीन, मैंने इसको डिस्कस किया, आई होप कि समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरी तरफ चलते हैं। अपना जो सेकंड पार्ट है लिसनिंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लिसन इसलिए करना है ताकि आप सही सुनेंगे तो सही बोलेंगे। प्रोनाउंसिएशन को सुनिए, उनके उच्चारण को सुनिए, और वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ डिलीवरी, एक्सप्रेशन को कैसे जाहिर करना है वो सब सीखिए। सुनने से समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए करेक्ट वीडियो देखिए। चलिए हम आगे देखते हैं। 3 मिनट का वीडियो है, आप इसको जस्ट एंजॉय करिए। जस्ट इट्स फॉर यू हियर। And then when they reach it, Allah says, at the doors of Jannah, and the door is opened, the angels who are standing to welcome the people, they say to them the first word. What do you think they say first thing? Peace. Because this is what we're all yearning for. We're yearning for the everlasting comfort of peace in our heart and for the rest of our life, physically, in our feelings, in our ears, with what we see, with how we speak. And that's the first thing the angels say. Salamun alaykum. Peace is all upon you. Tibtum. Oh, how pure and wonderful you are. Fadkhuluha khalidin. Now enter it. Everlasting entrance. Brothers and sisters in Islam, I want to describe that moment when you're about to enter Jannah, and then as you enter it, insha'Allah ta'ala. In the books of tafsir, and I relate authentic hadiths, insha'Allah. You come to the doors of Jannah, and you don't enter it straight away, because guess who has to open the door? He is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And he grabs the ring. Allahu alam what that ring looks like. Allah only knows the perfect description of this door. It's a marvelous door, huge door, very wide, hundreds of kilometers wide in fact. Because Allah subhanahu wa ta'ala's doors to Jannah are wide, and His generosity is immense. The first one to knock on it is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the guardian behind the door, the angel, asks, who is it? And he says with all humbleness, Ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I am Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And the angel says, Bika umirtu alla aftaha illa ilayk or lak. It is you who I have been commanded to not open the door to anyone but you. And the door is opened. He is the one privileged, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine, brothers and sisters, if you are the first group that enters with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Now, the other people who are waiting, you see people come in lines. And as you come to the doors of Jannah, there is like a waiting area. And the doors get crowded. The doors get very crowded according to the hadith, even though they are hundreds of kilometers wide. And the people want to race in there. And there are people waiting. So you're waiting there, and the first thing that you are given is to quench your thirst. After all this time of waiting in the Day of Judgment, you are given wine, which is mixed with ginger, to refresh yourself in the waiting area.
and you are with these beautiful people with bright faces. They're all smiling, they're all cheerful. They're all telling you, come and read my book. And you say, read mine. And they say, well, what about mine? Look what I've done here. And Allah subhanahu wa ta'ala has wiped away all the sins. No one knows them. They're a secret between you and Allah subhanahu wa ta'ala. I hope you understood the beautiful story, or that will be true, inshallah. It's not a story at all. It's a message by Allah subhanahu wa ta'ala that what will happen when the judgment day finish, after the judgment day, when you are entering the Jannah, and who will going to open the gate of the Jannah and all the things. So we inshallah enjoyed these all the things inshallah in Jannah when we visit there. Okay, now अब हम पढ़ते हैं आगे next lesson की तरफ. That's the third part. ये है ट्रांसलेशन पार्ट है. इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में, या प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं. सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. मैंने इससे पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट भी और सिंपल प्रेजेंट दोनों एक ही नाम है. कंफ्यूज मत होना, आपस में लड़ मत लेना, ठीक है. सो हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पहले हम इसको सीख लेते हैं कि इस्तेमाल कहाँ करते हैं. तो पहले हम इस्तेमाल करते हैं यूजेस पर देख लेते हैं. टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कैसा कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए. जो काम हम हैबिचुअल मतलब होता है जो हम काम आदतन करते हैं, अक्सर करते हैं, रोज़ाना करते हैं, है ना, मोस्टली करते हैं. तो ऐसे काम जो आदत के मुताबिक करते हैं ना, ऐसे काम के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. आई होप समझ में आया. तो अब हम देखें आगे. एग्जाम्पल है गेट अप एट 5 o'clock एवरी मॉर्निंग. यहाँ पर 3 आ गया, एवरी मॉर्निंग है. सो मैं उठता हूँ 5 बजे सुबह, रोज़ाना सुबह को उठता हूँ. तो इट्स माई हैबिट, मेरी उठने की आदत 5 बजे है, ठीक है, मेरी रोज़ाना की आदत है, मैं ये काम आदतन करता हूँ, इसलिए इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना. द स्टूडेंट कम हियर ट्वाइस अ वीक. स्टूडेंट जो है यहाँ पर आते हैं हफ्ते में 2 दिन. तो उनकी ये आदत होगी ना, हफ्ते में 2 दिन आना. ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 2 बार आते हैं. तो जो काम हम हैबिचुअल करते हैं, आदतन करते हैं, तो उसको प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे. वो सारे सेंटेंस जो आदतन करते हैं, अक्सर करते हैं, हमेशा करते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा. चलिए दूसरा यूज़ क्या है? टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ और नेचुरल ट्रूथ. नेचुरल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ को बताने के, कुदरती तौर पर जो सच्ची बात है, कोई उसको झूठा नहीं कहेगा, ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. अगर जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है. कोई आदमी दुनिया में ऐसा है नहीं कि भाई हम तो पश्चिम में भी निकलते देखे, ऐसा तो नहीं है ना कोई. हाँ बिल्कुल, कोई आदमी झूठा नहीं कह सकता. उसी तरह जो है सूरज पश्चिम में डूबता है, ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, परिंदे आसमान में उड़ते हैं, पानी में तो नहीं उड़ते देखा किसी ने. तो इस तरह जो है मछलियाँ पानी में तैरती हैं. शहद मीठा होता है, हनी इज़ स्वीट. ये बिल्कुल जनरल ट्रूथ है. कभी आपने मीठा खट्टा शहद नहीं देखा होगा, शहद कभी खट्टा नहीं होता. हाथी मोटे होते हैं, कभी आपने हाथी को दुबला नहीं देखा होगा, सारे हाथी मोटे हैं, ठीक है ना. तो ऐसा सेंटेंस को जो नेचुरल ट्रूथ है, सच्ची बात है, उसको कोई झुटला नहीं सकता. ऐसे सेंटेंस को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का सहारा लेते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट ही का सहारा इसी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है. तो ये हो गया यूजेस, यानी कि यूज़ कहाँ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल यही है. समझ में आ गई बात. एक तो हैबिचुअल एक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए, और नेचुरल तो जो चीज़ कुदरती तौर पर सच्ची बात है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं. और भी हैं, फिलहाल आपको इतना ही समझना है, ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग. अब हम देखते हैं क्लू इन इंग्लिश. इसमें पहचानेंगे कैसे प्रेजेंट इन इंग्लिश, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. बाज़ दफ़ा सेंटेंस मिल जाते हैं इंग्लिश में, तो हमें समझ में नहीं आता. इंग्लिश सेंटेंस को देख करके हम समझ नहीं पाते ये प्रेजेंट सिंपल का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है. अच्छा, उर्दू में होता तो हम समझ लेते हैं, हिंदी में होता हम समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पर क्लू इन हिंदी लिखा है ना, बिल्कुल. तो हम देखें यहाँ पर क्लू इन हिंदी लिखा है. तो यहाँ पर क्लू इन हिंदी मतलब हिंदी में क्या पहचान है? लास्ट में ता है, ती है, ते हैं. कई साल से पढ़ रहे हैं आप लोग. ता है, ती है, ते हैं, ये पहचान है भाई. सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते होता है, वो प्रेजेंट सिंपल होता है. लेकिन हम इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है? तो इसका आसान सा तरीका है, जनरली ये सब वर्ड्स मिलेंगे आपको सेंटेंस में. यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, हार्डली, रेयरली, सिंसियरली, ओकेजनली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, every day, every month, every year, every morning, every evening, every hour, every word. मैंने और जो सेंटेंस एवरी से बनते हैं ना, ये सब उसी से बनेंगे. डेली एक वर्ड है डेली, इसमें छोटी क्या लगता है डेली. डेली भी इसमें आएगा.
वो लगता है लिखने में छोटा है, तो डेली भी लिख देंगे। डेली भी वर्ड है जो प्रेजेंट सिंपल को एड्रेस करता है। तो ये सारे वर्ड अगर आपको किसी सेंटेंस में नज़र आते हैं ना, इसको नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिलता नहीं जल्दी कहीं पर और बहुत रेयरली मिलता है, किसी किसी किताबों में मिलेगा। तो ये ना अगर किसी सेंटेंस में मिल गया आपको, ये समझ लीजिए जनरली, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, तो आप समझ लीजिए वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और इसी का ही रूल बनाना उसी पर। समझ में आ गई बात? चलिए, तो हिंदी तो आपको पता ही है, प्रेजेंट सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है होता है। ठीक, आई होप क्या समझ में आया। ये बहुत इंफॉर्मेटिव है ये आपको समझ में आने के लिए। चलिए आगे आते हैं, हम लोग रूल सीखते हैं। रूल क्या है? अफर्मेटिव का जो रूल है, अफर्मेटिव का रूल, अफर्मेटिव बनाने का तरीका, यानी कि जो नॉट नहीं है, नहीं है और जो सवाल नहीं, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं और एस और ई एस लगाते हैं। तो ये एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट है कि एस और ई एस कहाँ लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो हम एस और ई एस कहाँ लगाते हैं, वर्ब के साथ लगाएंगे कब? तो इसके लिए रूल नीचे लिखा, वी यूज़ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। याद रहे भाई, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि सिंगुलर होगा तो हम एस और यस लगा लेंगे। तो जब सिंगुलर बोलेंगे तो लोग पूछेंगे क्या आई भी तो सिंगुलर ही होता है ना? तो बोलेंगे नहीं, आई तो प्लुरल होता है। तो जो लोगों का ख्याल है कि आई प्लुरल होता है वो रॉन्ग है। आई सिंगुलर नहीं होता, आई सिंगुलर ही होता है, आई प्लुरल हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, तो आई मतलब क्या, मैं चार हो गया क्या? चार हो गया नहीं ना। अगर मैं आप ही बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, तो आप अकेले को बोलेंगे, दो आदमी को बोलेंगे कि हम आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट? नहीं। तो आई का सेंस जो है ना वो सिंगुलर ही है, कभी प्लुरल हो ही नहीं सकता। फिर सवाल होगा कि फिर हम वर्ब में एस और यस क्यों नहीं लगाते? तो वर्ब में एस और यस नहीं लगाते इसलिए कि वो आई जो है, आई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी तो। आई कौन सा पर्सन है भाई? आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और हमें एस और यस लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे। याद रहे बिल्कुल। हम एस और यस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर। देखो ये बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये कंफ्यूज करते हैं। अक्सर लोगों से पूछ लो आप आई सिंगुलर है प्लुरल, तो बोलेंगे प्लुरल है। तो वजह ही नहीं पता आई सिंगुलर है या प्लुरल है। बिल्कुल आई सिंगुलर है बॉस, आई सिंगुलर, ठोक के बोलना। हाँ, मैंने कई टीचरों से ही बात की तो उन्होंने भी कहा आई प्लुरल ही होता है, क्योंकि उनको भी लॉजिक नहीं पता। तो लॉजिक यही है कि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है और हमें जो एस और यस लगाना है वो हम लगाएंगे कहाँ पर? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। समझ में आ रही बात? सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तब हम वर्ब में एस और यस लगाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, देख लें। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट, ये है सिर्फ। और सिंगुलर नाउन, यानी सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाम भी है, जैसे अहमद, अकबर, द सन, द मुन, सिंगुलर। समझ में आ गई बात? मैंने लेसन दिया था बहुत पहले, आप देखेंगे वीडियो को, अगर जो कंटिन्यू देखते हों उनको पता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जो छोड़ के पढ़ेंगे तो उनके लिए अल्लाह खैर फरमाए, कि वैसे तो कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। आप मेरे वीडियो से अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो और आगे भी फ़ायदा उठे, इसके लिए आपको मेरा पूरा ना वीडियो देखना पड़ेगा। देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो छोड़ के देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर वर्ब में एस और यस लगाएंगे। कब लगाएंगे भाई? जब हमारा सब्जेक्ट ही हो या शी हो, इट हो और सिंगुलर नाम हो। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट होगा और सिंगुलर नाम होगा तो हम वर्ब में एस और यस लगाएंगे। और अगर आई हुआ सब्जेक्ट, वी हुआ सब्जेक्ट, यू हुआ सब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट और प्लुरल नेम हो गया, राम एंड श्याम, बॉयज़, टीचर्स, प्लुरल नेम हो गए, तो हम वर्ब में एस और यस नहीं लगा। तो कट किया ना, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम भी नहीं लगाएंगे इधर। ठीक है, आ गई बात समझ में? हम वर्ब में एस और यस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब। देखो बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत चूक होती है। लोग बोलते हैं सिंगुलर होता है तब। नहीं, सिंगुलर बोलना नहीं काफ़ी है, सिंगुलर बोलना काफ़ी नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर, बिल्कुल समझ में आ रही बात? थर्ड पर्सन। चलिए हम इसको एक लेसन से समझते हैं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ, चलिए यहाँ पर आपको समझता है। लुक एट हियर, चलो लुक एट हियर होना चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, वी आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स। हम इसको जो है ब्लैंक जो दिख रहा है हम इसको सुटेबल वर्ब से भरेंगे। अब हमको भरना है, आप बताएंगे कि क्या भरना चाहिए यहाँ पर। वेयर विल यू स्लीप, वेयर विल यू पुट, आप कहाँ लगाएंगे? स्लीप लगाएंगे या स्लीप्स लगाएंगे? ठीक है, स्लीप लगाएंगे या स्लीप्स लगाएंगे, आप बताएंगे। आई के साथ स्लीप होगा या स्लीप्स होगा?
आई के साथ हम स्लीप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि स्लीप आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और हमें एस और यस लगाना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। समझ में आ गई बात? यू स्लीप होगा, ठीक है। स्लीप क्यों होगा भाई? क्योंकि यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। अच्छा, दे क्या होगा? दे स्लीप या दे स्लीप्स? दे स्लीप ही होगा। दे क्योंकि दे थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर होता है, दे स्लीप होगा। आई बात समझ में? आई होप के समझ में आ रहा। अच्छा, माई फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लुरल है ना, तो प्लुरल है थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर। फ्रेंड्स दोस्त यहाँ मौजूद नहीं है तो थर्ड पर्सन हो गए और प्लुरल है, इसलिए हम लगाएंगे स्लीप। माई फ्रेंड्स स्लीप्स, ना सॉरी स्लीप लगाएंगे क्योंकि ये प्लुरल है, थर्ड पर्सन प्लुरल है। माई फादर, अब फादर तो सिंगुलर है ना, फादर यहाँ मौजूद भी नहीं है तो इसलिए वो थर्ड पर्सन हो गए, सिंगुलर भी हुए, तो हम यहाँ लगाएंगे स्लीप्स। यहाँ पर एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे स्लीप्स? क्योंकि फादर हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते किसको हैं वो तो मेरे पुरानी वीडियो में देख लें, आप पूरा देखें तो फिर समझ में आएगा। द काऊ, काऊ मतलब गाय, काऊ मतलब गाय। अब ये गाय एक है या दो है? एक है। गाय यहाँ मौजूद है क्या? नहीं है ना, तो जब मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन हो गया, तो हम लगाएंगे द काऊ स्लीप्स। ध्यान से सुनना भाई, स्लीप्स, सो मत जाना, ठीक है, सो रहे देखा आप लोग। माई सिस्टर्स, मेरी बहन, सिस्टर्स बता रहा प्लुरल है, थर्ड पर्सन। माई सिस्टर यहाँ, सिस्टर्स यहाँ पर है नहीं और वो हैं तो थर्ड पर्सन हो गए, जो नहीं है तो थर्ड पर्सन, और प्लुरल हैं, थर्ड पर्सन प्लुरल के साथ स्लीप लगाएंगे, ठीक है। आई होप के समझ में आ रहा है आपको। चलिए स्लीप लगाएंगे। उससे वी के साथ क्या लगाएंगे? वी फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, इसलिए हम और यस नहीं लगाएंगे तो होगा स्लीप, ठीक है, आप लगा लेंगे। द टीचर, टीचर यहाँ पर है नहीं हमारे साथ, जिस टीचर की बात हो रही टीचर है नहीं और सिंगुलर भी हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो हम स्लीप्स लगाएंगे। क्लियर है? अरे समझ में आ रही बात? बहुत अच्छा। ही के साथ क्या लगेगा? स्लीप या स्लीप्स? ही के साथ स्लीप्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी के साथ क्या लगेगा बताओ तो फिर? जी, शी के साथ भी थर्ड स्लीप्स लगेगा क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस लगाएंगे स्लीप्स के साथ। और योर फादर्स, फादर्स ज़्यादा हो गए ना, बड़े ज़्यादा हो गए, प्लुरल हो गए, तो हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर स्लीप्स लगाएंगे स्लीप, ठीक है। आई बात समझ में? आई होप समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, योर डॉग, योर डॉग कुत्ता यहाँ पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो स्लीप्स लगाएंगे। आप मेरे ख्याल में आज ये करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप स्लीप्स और स्लीप में यानी एस और यस लगाने में कंफ्यूज होंगे फिर। इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए स्लीप्स लगेगा। द बॉयज़ थर्ड पर्सन प्लुरल है इसलिए हम द बॉयज़ के साथ स्लीप्स नहीं लगाएंगे, स्लीप लगाएंगे। कलीम एंड सलीम ये थर्ड पर्सन प्लुरल है तो स्लीप लगाएंगे, स्लीप्स नहीं लगाएंगे। हर मदर, हर मदर, मदर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए स्लीप्स लगेगा। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो स्लीप्स लगाएंगे। और हिज ब्रदर ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लुरल है तो इसीलिए स्लीप लगाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये पहला लेसन जो ना बड़ा कठिन है, क्योंकि कठिन इसलिए स्लीप्स और स्लीप में कंफ्यूज होते हैं लोग, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अब डाउट नहीं होगा स्लीप्स और स्लीप में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन हम आगे आते हैं, रूल ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव को सीखने के लिए हमें क्या रूल देखना चाहिए? वही रूल है सब्जेक्ट बनाने के लिए। क्या रूल है? नेगेटिव का रूल, पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इंटरोगेटिव में लगाएंगे डू डज पहले लगा देंगे, यानी डू डज को हम लेके आएंगे पहले, वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद पूरा वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसी बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्लियर है? आगे आते हैं। अब डू डस कहाँ लगाएंगे सोच लीजिए। डस का इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने बताया था, एस और यस का इस्तेमाल, यानी कि डस का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी ही शी इट के साथ, और सिंगुलर नेम के साथ डस लगाएंगे, बाकी सब के साथ डू लगाएंगे। आई के साथ भी डू लगाएंगे। क्यों? आई क्या होता? आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसलिए। और रूल क्या है? डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अरे बस समझ में आ गई बात? थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम। चलिए ये रहा कन्फ्यूज़न आपका। आई होप कि समझ में आ गया होगा आज का क्लियर, डाउट क्लियर हो गया है, डूडस लगाना समझ में आ गया। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव में एक सेंटेंस देता, सब बनाने का रूल पर लिख दिया मैं। सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट फॉर्म एस और यस, ऑब्जेक्ट
नेगेटिव का रूल जो है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का जो है यस नो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, इसलिए डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए, मैं स्कूल जाता हूँ, इसका पहचान तो इंग्लिश में हिंदी में है, जाता हूँ का आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई के साथ डू क्यों लगा? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए डू लगाएंगे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? समझ में आ गई बात? चलिए अब इस पर हम देखते हैं। आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। वो बाग में टहलता है, तो वह सब्जेक्ट है, वह का इंग्लिश होता है ही, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? वॉक्स, ही वॉक्स। कब? इन द, कहाँ टहलता है? इन द गार्डन। आई होप समझ में। वो बाग में नहीं टहलता है, वह ही नहीं, डज नॉट, नहीं टहलता है। नहीं का क्या लगाएंगे? डज नॉट। क्यों डज लगाएंगे? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आ रही बात समझ में? अच्छा, डज लगाएंगे तो वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे। डू डज लगा लिया तो वर्ब में एस और यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर ही डज नॉट वॉक, यहाँ पर वॉक्स नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं वॉक्स लगाया था ना, यहाँ पर वॉक्स लगा, लेकिन यहाँ वॉक्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये हमने डज लगा लिया है। डज लगाएंगे तो वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा, ठीक है। इन द गार्डन, डज ही वॉक इन द गार्डन। डज इसलिए कि ये ही जो है सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देना, ठीक है। क्या वो बाग में टहलता है? आई होप कि ये दो एग्जाम्पल आपको काफ़ी होंगे, अब समझ में आ गया होगा आज का लेसन। अब आगे हम आते हैं, एक टास्क है आपके लिए। ये सेंटेंस पढ़े। वो अपने बिस्तर पर सोता है, रहीम शरबत पीता है, वो बिस्किट खाता है, वो मुझे किताब देता है और मैं उसे कलम देता हूँ। करीम चिड़िया पकड़ता है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। सच बोलने का स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, हमेशा का ऑलवेज होगा। ज़मीन सूरज के चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ का होगा अराउंड द सन, ओके, ठीक है, घूमने का होता है। मूव्स भी बोल सकते हैं, रिवॉल्व्स भी बोल सकते हैं, तो जो आपको समझ में लिख लें। मेरा घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, सूरज पूरब से निकलता है, उसकी माँ रोज़ाना मंदिर जाती है। हिंदू अपने मुर्दों को जलाते हैं, जलाने का होता है क्रीमेटेड, है ना, बर्न मतलब जलाना, बर्न्स, ठीक है, बंस वाले जलाते हैं। खुदा हमारी मदद करता है, हेल्प मैंने मदद करना। डाकिया हर हफ्ते हमारा ख़त लाता है, लाना का ब्रिंग, ठीक है, डाकिया का पोस्टमैन। आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं, वोकैबुलरी वर्ड स्टॉक पे आते हैं। ये चौथा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। आज का लेसन बहुत लंबा हो रहा है आज। सो डोंट डिले, देर मत करना। डोंट बी लेट, देर मत करना। बी पंक्चुअल, समय का पालन करो, वक्त के पाबंद बनो। कीप टू द लेफ्ट, बाएं से चलो। नो पार्किंग हियर, यहाँ गाड़ी खड़ी ना करें। क्रॉस फ्रॉम हियर, यहाँ से उस पार जाएं। डॉग्स नॉट परमिटेड, कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। उसी तरह नो एंट्रेंस, अंदर आने का रास्ता नहीं है। एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। एंट्रेंस, अंदर जाने का रास्ता। सो आई थिंक दैट्स ओवर, टाइम इज़ टू मच हियर, ओके। टाइम देख रहा हूँ कि बढ़ गया टाइम, सो साथ नहीं रखते आज के लेसन में। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, समथिंग विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ इंशाल्लाह।